فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله والله والله. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन अबवाबिहा वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। यह सिलसिला अल्लाह ताला दे हुक्मां दे नाज़िल होण दा शुरू होया सी, वो जारी है। हज दे सिलसिले च एक बिदअत सी मक्के वालियां दे विच कि जदों एक बारी बंदा हज दी नीयत नाल घरों निकल पवे ते वापस फिर वो घर ना आवे। जे फर्ज करो आना ही पै जाए तो फिर बूहे चू ना आवे बल्कि पिछवाड़ियों दाखिल होवे तो ये वास्ते वो बकायदा कंध तोड़ के भी अपने घर च आते सन, क्योंकि यदि शरी हैसियत कोई नहीं सी, खामखा दी एक बिदअत सी। लिहाजा पहले फरमाया गया उससे हज दे सिलसिले च यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये तुहानू चंद दे घटन बदन के बारे पुछते हैं कि पहले वो बरीक जहा होंदा है, फिर मोटा होकर 14वीं का ऐन पूरा चमकन लग पैंदा चंद, फिर हौली हौली फिर छोटा हो जाता। एक ही चक्कर है। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ते इन्हां नूं दस दिओ कि तुहाडे वास्ते कैलेंडर अल्लाह मियां दा बनाया है। अरबां दे विच सब तो वड्डा जिहड़ा मौका सी वो हज दा मौका सी। अज भी सऊदी अरब दे विच हज दा सीजन, हज दा मौसम एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी गल है। सारियां कॉलेजां दियां स्कूलों दियां बसां वो हाजियां नूं मिना लैके जाण और उथों अरफात लैके जाण वास्ते इस्तेमाल होंदियां और उथों वापस लियाण वास्ते इस्तेमाल होंदियां। इस तरह मुंडियां नूं बहुत सारियां जॉबां निकलदियां उन्हां दियां हज दे मौसम दे विच। कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई पुलिस दे विच आरजी तौर पर भर्ती हो रहा हज के सीजन के वास्ते। तो हज का सीजन जिहड़ा एक बड़ी अहम चीज़ है और पूरे 12 महीनों के विच सब तो ज़्यादा कारोबारी सरगर्मी बिजनेस एक्टिविटी वो इन्हां दे विच होंदी है। लखां बंदियां ने पूरी दुनिया तो आना और उत्थे मक्का मुकरमा क़याम फरमाना, मदीना मुनव्वरा जाना, हवाई जहाज़ों तो उतरना, फिर वापस हवाई जहाज़ों पर चढ़ना। बहुत सारा काम है जो इन्हां मौसम में होंदा है। लिहाजा अज भी तो पहले भी इस सीजन का इंतजार होंदा सी कि हज कदों आ रहा है, हज कदों आ रहा है। तो दसिया गया कि चन्ना का वधना घटना ये तुहाडे वास्ते एक कैलेंडर है, तो ये हज का मौसम जानने वास्ते, हज का वक्त जानने वास्ते एक जरिया है। उस बाद उस बिदअत का जिक्र आया जिदा मैं पहले जिक्र किया कि वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, ये बिल्कुल नेकी नहीं कि तुसी अपने घरां दे पिछवाड़ियां तो दाखिल होवो। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, असल तो नेकी वही है जिहड़ा अल्लाह कोलों डरे। और ये आम तौर पर होंदा है जदों वक्त लंघ जाता है, कोई दीन आ जाता है, उस पर अमल किया जाता है पहले, फिर हौली हौली कमजोरियां आनी शुरू हो जाती। फिर जो दीन की असल रूह है अल्लाह को डरना, तो अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के वास्ते जीना, अल्लाह के वास्ते मरना, वो जज्बा जड़ा है ठंडा पै जाता है, बल्कि बैकग्राउंड चला जाता। और वो थां ते नवीं नवीं गल्लां जिन्हां दा दीन दे विच कोई मकाम नहीं होंदा, कोई हैसियत नहीं होंदी, वो उहदी जगह लैनी शुरू कर दिंदियां। और वो अक्सर व बेशतर बिदात होंदियां, नवीं गल्लां होंदियां। जिस तरह की यही गल ज़्यादा फरमाया गया कि वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, नेकी तो दी है जिहड़ा अल्लाह को डरे, वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा,
अपने घरां च दरवाज़ियां च दाखिल होया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह को डरया करो ताकि तुसीं कामयाब हो जाओ। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम, और फरमाया कि लड़ो अल्लाह के रस्ते च उन्हां दे नाल जेड़े तुहाडे नाल लड़दे न। वला तातदू, लेकिन ज्यादती न करना, हद तो न बदना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालियां नूं पसंद नहीं फरमांदा। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, इन्हां नूं कतल कर दिओ जिथे पाओ, जिथे लभण तुहानूं इन्हां नूं कतल कर दिओ। ते फितना फसाद एक कतल तो वड्डा जुर्म है। अज भी असीं देखने हैं कि सीधा सीधा कतल जिहड़ा है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिन्होंने अंग्रेजी कहते हैं असीं, उन्होंने तो बड़ा वड्डा जुर्म समझा जाता है। लेकिन जिंदा बंदे का खून पी लेना और उसका इस्तेसाल करना, उसते ज्यादती करना, इन्हूं जुर्म ही नहीं समझा जाता। अल्लाह ताला की बगावत करना एक बुनियादी नुकस है साड़ी सोच का, कि अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े अल्फाज में फरमाया कि मैं जिन्ना इंसानों को अपनी बंदगी वास्ते पैदा किया। उसके मुकाबले ते असीं कहने हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अल्लाह ताला इंसानी हमदर्दी के वास्ते पैदा किया गया, यानी जिन्हें सानू पैदा किया वो कहता मैं इबादत वास्ते पैदा किया, तो असीं अपने को ढकोसला लाया कि जी इंसानी हमदर्दी वास्ते पैदा किया। लिहाजा उसके नतीजे अल्लाह की बगावत कोई जुर्म ही नहीं, अल्लाह की बंदगी छड़ देना कोई जुर्म ही नहीं। उसके मुकाबले ते किसी इंसान का खून करना यह बड़ा जुर्म है। इसी इस्लाह की जरूरत है। लिहाजा फितना वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, और किसी इंसान को कतल के मुकाबले, कतल करने के मुकाबले ते फितना, अल्लाह ताला की बगावत, इंसाना का इस्तेसाल, इंसाना ते जुल्म, ये उस तो बड़ा जुर्म है। वला अच्छा, इंसाना ते जुल्म, इंसाना को कतल करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वाज़ेह कह दी है गल कि मन अहब्बा लिल्लाहि व अबगदा लिल्लाहि, जिन्हें किसी नाल प्यार किया तो अल्लाह के वास्ते, तो जे किसी नाल बुग़्ज़ रखिया तो वह भी अल्लाह के वास्ते। व आता लिल्लाहि, किसी ने कुछ दिता तो अल्लाह के वास्ते। व मना लिल्लाहि, और किसी ने कुछ देन तो हाथ खिंचिया तो हम ये अल्लाह के वास्ते। असी बंदे जो अल्लाह के होए, अल्लाह कहे उन्होंने दे दे असी देना है, अल्लाह कहे नहीं इन्हू नहीं देना, असी कहूँ जी नहीं देना। अल्लाह कहे ओदी जान बचा लै, असी जाके जान बचावांगे। गुलाम जो होए वो कहे उन्होंने कतल कर दो, असी कतल करांगे। मोटी गल यही है कि असी मन लीए कि असी अल्लाह के बंदे हैं। जो अल्लाह के बंदे हैं तो असी अल्लाह की मननी है। तो वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कतल तो बड़ा जुर्म है। वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, और वही गल जी कही कि कतल करो, जंग करो, लेकिन हद तो ना बदो। वो एक हद बयान की गई कि तुसी मस्जिद हराम के इर्द गिर्द, जिन्होंने असीं हरम का इलाका कहने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ जंग ना करना, हत्ता युक़ातिलूकुम फी, पर जो वो पहल कर देन हरम दे विच भी तुहाडे नाल जंग करन दी, फिर कुट्टो उन्होंने फड़ के। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, और अगर वो तुहाडे नाल जंग करन मस्जिद हराम दे विच भी, ਉਹਦੇ इर्द गिर्द भी, तो फिर उन्होंने कतल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, इहो ही बदला है, इहो ही सज़ा है काफिरां दी। फ़इन इंतहाउ, लेकिन अगर वो बाज आ जान, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला भी बख्शण वाला मेहरबान है। फरमाया वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह, तो इन्हां दे नाल लड़दे रहना इथों तक कि फितना खत्म हो जाए, अल्लाह ताला दी बगावत खत्म हो जाए, तो दीन अल्लाह दा हो जाए, अल्लाह दा हुक्म मनिया जाए हर थां ते। अल्लाह ताला आसमाना दा भी बादशाह, जमीन दा भी बादशाह, लेकिन आसमाना ते ओदी मर्जी चलती है, हवावां ओदी मर्जी नाल चलदियां, बदल ओदी मर्जी नाल आंदे, पौधे जानवर ओदी मर्जी नाल पैदा होंदे, ओदी मर्जी नाल चलते फिरदे।
लेकिन इंसान जिहड़ा अल्लाह ताला दा बागी बन जाता, इंसानां दे विचों बगावत खत्म करके उन्होंने अल्लाह का मुतीअ फरमा बरदार बनाना, या कम से कम वो जमीन के उत्ते वो बगावत ना होने देना। यह क्या है कि दीन अल्लाह का हो जाए। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज आ जान, फला उदवाना इल्ला अला ज़ालिमीन, तो फिर ज़्यादती सिर्फ ज़ालिमां ते होएगी। अगर मजबूरी तौर पर वो अल्लाह ताला नूं वड्डा मन लैन और सामने हथियार सुट दें, तो फिर जिहड़े उन्हां चों ज़्यादती करने वाले होणगे सिर्फ उन्हां नाल लड़ाई होएगी, बाकियां नाल लड़ाई नहीं होएगी। अशहरुल हराम बिशहरिल हरामी, अगर कोई हुरमत वाले महीने की हुरमत को पामाल करेगा, उन्होंने ख्याल नहीं रखेगा, तो उन्होंने हुरमत वाले महीने ही जवाब दिता जाएगा। हुरमत वाले महीने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नूं यह गल चली आ रही सी, दीन इब्राहिमी उन्होंने कहते हैं कि साल के 4 महीने ये हुरमत वाले शुमार होंदे सन, ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम और रजब। इन्हां दे विच अरब उस दीन इब्राहिम के तहत जंग नहीं सन करते होंगे, लेकिन वो कई हेराफेरी करते सन कि आप ही बदल भी लेते सन कि इस महीने जो है वो मुहर्रम पहले आएगा, तो मुहर्रम बाद जाएगा, सफ़र पहले आएगा, जो कोई नीयत खराब हो। लेकिन बहरहाल हुरमत वाले महीने की हुरमत है। वल हुरुमात क़िसास, और हुरमत वाली चीज़ों का एक दूसरे के नाल तबादला होएगा, यानी कसास होएगा उन्होंने। फमन यतदा अलैकुम फ़तदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, फिर जो कोई भी तुहाडे नाल ज़्यादती करे तो तुसीं भी वो ज़्यादती कर लेना जिन्नी उन्हें तुहाडे नाल कीती होवे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरते रहना। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और याद रखना कि अल्लाह ताला ता उन्हां लोगों के नाल है जिहड़े उहदे कोल डरदे ने। वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, ये भी अर्ज़ करते हैं कि कुरान शरीफ के पुराने तर्जमे तुम देखो, उत्थे तकवा का तर्जमा खुदा खौफी होएगा, अल्लाह को डरना। लेकिन जदीद तर्जमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह मोहम्मद इस तरह अल्लाह को डरन तो डर रहा है, बच बच के तर्जमा कर रहा है उसका कि बच जाना। हालांकि और ये एक गलतफहमी जी आम कर दी गई है कि अगर अवेयरनेस पैदा कर दी जाए, इल्म आम कर दिता जाए तो बुराई खत्म हो जाएगी। ये बड़ी गलतफहमी है, मामला ये उल्ट होता है। हर बंदा जानता है कि ट्रैफिक के कवानीन, ट्रैफिक के सारे कानून ये साढ़े फायदे से बने, पर वार्डन ना खलोता हो चौक दे विच तो चंगा भला सियाणा बड़ा बंदा जिहड़ा वो भी इशारा तोड़ के निकल जाता। इस तरह तुसीं अज तक कभी देखा कि कोई बंदा सिगरेट का पैकेट खरीदे तो सिगरेट डब्बी से बड़ो सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वजारत सेहत, तो परे सुट देवे, कभी नहीं होया। लेकिन जो अमरीका दे विच जहाज़ दे विच सिगरेट पीना मना हो गया तो वो टॉयलेट दे विच भी लगा बोर्ड के स्मोक डिटेक्टर लगा है, तो जिहड़ा उन्होंने टैंपर करे, उन्होंने खराब करे तो उन्होंने $1000 जुर्माना होएगा। तो सीधे होकर सारे ने बंदे पुत्रों से सिगरेट छड़ी कि नहीं छड़ी। वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, याद रखो कि अल्लाह ताला ता मुत्तकियां दे नाल है जिहड़े अल्लाह को डरदे ने। वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अल्लाह के रस्ते माल खर्च करो और अपने हथी अपने आप को हलाक ना करो, अपने आप को ना मारो। वहसिनु, और एहसान करया करो, नेकी करया करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला ता नेका नूं पसंद करता है। वातिमुल हज वल उमरत लिल्लाह, हुण हज के मसाइल शुरू हो गए कि हज ते उमरा अल्लाह ताला नूं राज़ी करने वास्ते मुकम्मल करो। फ़इन उहसिरतुम, लेकिन तुसीं अगर घिर जाओ यानी कोई रुकन अदा ना कर सको, फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसर मिनल हदी, तो जो भी तुहानूं मुयस्सर होवे कुर्बानी दे विचों वो कर दिओ। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब देखा कि मैं उमरा कर रहा, अपने साथियों के नाल गए, लेकिन कुरैश ने उमरा नहीं करने दिता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल तो आपने उत्थे ही जिहड़े सारे जानवर लैके गए सन वो ज़िबा कर देते थे, सिर मना लिया।
तो अगर तुम गिर जाओ फमस्तई सर मिनल हदी, तो जिहड़ी भी कुर्बानी मुयसर होवे तुहाडे कोल होवे वो कर दिओ। वला तहलिकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, और अपने सिर ना मुड़ाओ जो तक कि कुर्बानी अपने असल मकाम ते ना पहुँच जाए। जिन्ने भाइयों ने हज किया, भाइयों भैनों ने, उन्हें पता है कि 10 तारीख नूं यानी 10 ज़िलहज नूं मुज़दलिफा तो वापस आके सब तो पहले कंकरियां मारी दी, फिर कुर्बानी करी दी, और कुर्बानी करन तो बाद फिर एहराम खोल यानी सिर मुनिया जाता है या वाल कटाए जाते हैं और एहराम खोलिया जाता है, और फिर गुसल करके पाक साफ होके खुशबू ला के फिर जाना होंदा है तवाफ़े ज़ियारत वास्ते। फमन काना मिनकुम मरीदन, पर जो कोई ताड़े चो बीमार होवे, औ बिही अदन मिन रासी, या उहदे सिर च कोई तकलीफ होवे, फफिदियतुम मिन सियामिन, तो उहदे जिम्मे रोजे रखने होंगे, औ सदकतिन या सदका देना होएगा, औ नुसुक या कुर्बानी देनी होगी। फैज़ा अमिन तुम, यानी मतलब कि ये कि किसी ने मजबूरन वाल कटाने पै गए या सिर मुड़ाना पै गया किसी तकलीफ की वजह तो, किसी बीमारी की वजह तो फिर वो की करे, वो रोजे रखे और सदका देवे या कुर्बानी करे, जिन्होंने असीं आमतौर पर दम देना कहने हैं। फैज़ा अमिन तुम, फिर जदों तुहानूं वो तकलीफ दूर हो जाए, अमन च आ जाओ, फमन तमत्ता बिल उमरत इलल हज, तो फिर जेड़ा भी हज तो पहले उमरे का फायदा उठाना चाहे, जिस तरह असीं आम तौर पर पाकिस्तान तो जिन्ने भी लोग इंडिया तो पाकिस्तान तो बांग्लादेश तो जाने हैं, असीं आम तौर पर हजे तमत्तो करने हैं। हजे तमत्तो ही होंदा है कि तुसीं गए हज की नीयत नाल, लेकिन हज चाली कुछ दिन है सन, तो तुसीं एहराम बनया और जाने सार उमरा करके एहराम खोल देता, और फिर हज वास्ते दोबारा एहराम बनया, इनू हजे तमत्तो कहते। फमन तमत्ता बिल उमरत, तो जिहड़ा उमरे का फायदा उठाना चाहे इलल हजी, हज तो पहले पहले, फमस्तैसर मिनल हदी, तो वह भी जो कुर्बानी उन्हें मुयसर होगी वह करे। फमल्लम यजिद, और जिहदे कोल कुर्बानी जोगे वसाइल ना होण, फसियाम सलासत अय्यामिन फिल हज, तो 3 रोजे हज के दिनों च रखे और 7 रोजे जो वापस आवे अपने वतन ते उदों रखे। तिलका अशरतुन कामिला, ये पूरे 10 हो जाएंगे। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हादिर अल मस्जिद अल हराम, ये फैसिलिटी, ये आसानी अल्लाह ने उन्होंने वास्ते रखी है जिन्हां दे घर वाले मस्जिद हराम के आसे पासे ना रहिंदे होण। जिस तरह असीं पाकिस्तान तो जाने हैं या इंडिया तो जाने हैं, बांग्लादेश तो जाने हैं, कोई अमरीका तो आता है, कोई बरतानिया तो आता है, कोई आस्ट्रेलिया तो आता है, कोई मलेशिया तो आता है, कोई इंडोनेशिया तो आता है। असीं सारे उत्थे रहिंदे नहीं मक्का मुकरमा दे विच, ते सानूं यह फैसिलिटी है। वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह को डरते रहो और याद रखना अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह ताला अजाब देने का बड़ा सख्त है। अल हज्जु अशरुम मालूमातुन, हज जाने पहचाने महीने ने, रमज़ान तो बाद हज दी तैयारी शुरू हो जाती हैं, और कोई बहुत घट वीजे जड़े हैं वो छोटी ईद तो बाद, ईद उल फितर तो बाद दिते जाते हैं, और जोड़े बंदे भी उत्थे गए हैं उन्होंने कढ़िया जाता है उत्थों, ताकि हज दी तैयारी शुरू हो जाए। और ज़िक़ादा तो उहदी बाकायदा हज दी फ्लाइटां जानी शुरू हो जाती और मुकम्मल तैयारी उहदी शुरू हो जाती है। तो अल हज्जु अशरुम मालूमातुन, हज दे महीने जाने पछाणे। फमन फरदा फीहिन्नल हज्जा, और जो कोई इन्हां महीनों दे विच हज का इरादा करे, अपने उत्ते हज फर्ज करे, यानी जो बंदा इरादा कर लैंदा तो वह चीज़ इंसान पर वाजिब हो जाती है पूरी करनी। फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, और ख़ास तौर पर जो एहराम बन लवे तो फिर तो समझ लो कि वह बाकायदा निकल पे हज के वास्ते या उमरे के वास्ते। तो फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, तो फिर ना तो औरतों के नाल कोई रफस होएगा, रफस
यानी औरतों का जिहड़ा ताल्लुक हुंदा मर्द और औरत का, उहदे सिलसिले च कोई भी गल, कोई भी इशारा और कोई भी लम्स जिहड़ा है वो सारा का सारा रफस होएगा। तो फला रफता वला फसूका, तो ना अल्लाह ताला की नाफरमानी होवे और ना आपस में लड़ना झगड़ना होवे। ये बड़ी आम गल है कि इहराम बन के ते लड़ना झगड़ना एक दूसरे के नाल, इतना हज जिहड़ा है वो खराब हो जाता है। तो फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज, तो ना तो कोई औरतों के ताल्लुक की गल होवे, ना अल्लाह की नाफरमानी होवे, ते ना ही कोई झगड़ा होवे। वमा तफअलू मिन खैरिन यालमुल्लाहु, और तुसी जो भी नेकी करोगे अल्लाह ताला के इल्म च होएगी। व तज़व्वदू, और पूरी तैयारी करया करो, रस्ते दे विच सामान लैके टुरया करो। फ़इन्न खैर ज़ाद तकवा, और याद रखना कि रस्ते का बेहतरीन सामान वो खुदा खौफी है। ये ना होवे तुसी इहराम भी दो जोड़े लैके जाओ, कपड़े भी लैके जाओ और खाण पीने का सामान भी लैके आओ, खुश्क भी राशन लैके जाओ, लेकिन खुदा खौफी दिल च ना होवे तो मतलब बंदा पैदल ही चला गया। हाँ, सब तो अहम चीज़ जी तुसीं नाल लैके टुरनी है। कपड़ा एक अद्धा घट भी हो गया तो गुजारा हो जाएगा। हुण खाण पीने का समान उत्थे सारा मिल जाता है, लेकिन खुदा खौफी, नीयत का दुरुस्त होना कि मैं हज अल्लाह वास्ते कर रहा, मैं ये हज अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते कर रहा, और डरदे रहना कि किधरे मेरे को अल्लाह की कोई हद टुट ना जाए, मेरे को अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी ना हो जाए। अगर खास तौर पर बीवी इंसान के नाल है तो डरदा रहे कि मैं उहदे नाल कोई जिनसी गलबात भी नहीं करनी, इस वास्ते कि यह भी हराम है। बंदे दे अल्लाह का खौफ है तां ही वो बच सकता है, वरना तो बचना मुमकिन नहीं। इस वास्ते कि बहरहाल अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की बड़ी कशिश रखी है। फिर मियाँ बीवी का मामला ही नहीं, जाहिर है उत्थे बेशुमार औरतां जिहड़ियां हैं वो हज के दौरान बंदे के सामने आणगियां, तो वैसे भी किसी गैर मुहर्रम औरत नाल देखना उहदे च कोई दिलचस्पी लेना हराम है। लेकिन जो बंदा हज के इहराम च होवे या उमरे के इहराम च होवे तो फिर वो चीज़ जिहड़ी है उहदे च होर ज़्यादा सख्ती और गाढ़ापन आ जाता। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, वो दिल वाले हो, वो होश वाले हो, वो समझ वाले हो, मेरे कोलों डरया करो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम। इंसान का हज का सफ़र जिहड़ा वो सिर्फ अल्लाह नूं राज़ी करने वास्ते होना चाहिए। लेकिन अगर इंसान उहदे नाल नाल कोई कारोबार कर लवे, उहदी इजाज़त दी जा रही है। मसलन वो पाकिस्तान दे विच समझदा है कि यह चीज़ पाकिस्तान सस्ती है, मैं लै जावां तो उत्थे जाके बेच लवांगा, कोई हर्ज नहीं। कोई चीज़ उन्होंने सस्ती उत्थे मिल रही है, वो लैके आ जाए तो इत्थे आके महंगी बेच लवे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन असल मकसद यह नहीं होना चाहिए। असल मकसद हज होवे ते अगर तुसी अल्लाह का फजल, तुहाडे वास्ते कोई गुनाह नहीं, तुहाडे ते फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं, अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुसी अपने रब का फजल तलाश करो। एक कुरान शरीफ का बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कारोबार के वास्ते, इस वास्ते कि साडे दीन का तसव्वुर है कि कमाई जिहड़े इंसान के अमल हैं, लेकिन इस दुनिया दे विच दुनियावी जिन्नियां भी चीज़ां सारियां ये सब अल्लाह ताला दा फजल है, और इंसान की कमाई ने। और सारा तजर्बा भी यही है। ना इल्म इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि तुम जरूर अमीर हो जाओगे, तुम डबल PhD भुखे भी मरते देख सकते हो, और ना होशियार होना, चलाक होना इस चीज़ की अलामत है। बड़े बड़े सियाने बंदे पर वो कहते कि जो सोने में हाथ लावे तो मिट्टी बन जाता है। अल्लाह की तरफों सिद्ध ना हो तो पैसा टैडी नहीं आता बंदे को, और अल्लाह ताला की तरफों मेहरबानी हो कि चिट्टे कोरे अनपढ़ वो रोज़ अरबां का कारोबार, रोज़ करोड़ों का कारोबार कर लेंदा। और इसी तरह बड़े बड़े मेहनती लोग भुखे मरदे अल्लाह नूं मंजूर ना होवे तां, और कई सुस्त बंदे लेकिन अल्लाह ताला बरकत देंदा हो इस कारोबार हाथ पाण तो वो जीवन के बारे न्यारे हो जाते हैं, वो हाथ पाते हैं भी अल्लाह ताला उन्होंने बारे न्यारे कर देंदा। तो देन वाली अल्लाह ताला की जात है और वह फजल है। फजल को समझ लेना चाहिए कि फजल फाजल तो निकले। फाजल क्यों नहीं कहते इजाफी?
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 16,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 1,000 ਵਕਤ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਗ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, अंग्रेजी ਤਰਜਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, लेकिन ये ग्रेस किस माने च? ग्रेस मार्क्स के माने च। एक तालिब इलम 45 नंबर ले लैंदा, पास होने वास्ते उन्होंने 100 नंबर चाहिए सन, तो यूनिवर्सिटी उसते मेहरबानी करके उन्होंने 5 ग्रेस मार्क्स दे देंदी है। उसका हक 45 का सी, एक 5 जड़े हक तो जायद है। तो इस दुनिया दी जिन्नियां भी नेमत हैं, औलाद होवे, माल होवे, इज्जत होवे, आबरू होवे, खूबसूरती होवे, ये सब चीज़ां की अल्लाह ताला दी नेमत। अल्लाह ताला ने सानू सारियां नू जिस तरह का चाया बनाया, जिन्होंने चाहे गोरा बनाया, जिन्होंने चाहे काला बनाया, जिन्होंने चाहे सांवला बनाया, जिन्होंने चाहे गंदमी रंग दिता, ये मालिक दी शान है। सारे जिन्होंने चाहा खूबसूरत बनाता, जिन्होंने चाहा मातर साथ बनाता, ये ओदी कमाल है। तो इस दुनिया दे विच माल औलाद जिन्होंने चाहा पुत्र देते, जिन्होंने चाहा धियां देती। अल्लाह ताला ने अपने सब तो महबूब बंदे नू नरीना औलाद दे के भी ले ली, रह गई बाकी फिर 4 धियां। और वलीद बिन मुगीरा ढेर सारे पुत्र, ते अल्लाह ते उहदे रसूल दा बागी, ये उहदी देन है, ते कमाई नहीं है, ये अल्लाह दा फजल है। अल्लाह ताला साढ़े सब ते अपना फजल फरमाए। फैदा अफज़तुम मिन अरफातिन, फिर जदों तुसी अरफात तो वापस आओ, अरफात तो वापस कदों आईदा? यानी 9 ज़ुल्हज नूं, ये यौम अरफा है ना, यानी जवाल तो लैके मगरिब के दरम्यान इहराम बन के हज की नीयत दे नाल अरफात दे विच क़याम करना, ठहरना, यह है हज का सब तो बड़ा रुकन। हुण यूं ही सूरज गुरूब होएगा तो नमाज पढ़े बगैर अरफात तो चल के मुज़दलिफा आना है, वह जिक्र हो रहा है। फ़ैज़ा अफ़ज़तुम मिन अरफातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो फिर अल्लाह नू याद करना जदों तुसीं अरफात तो वापस आओ, तो फिर मशअरे हराम दे कोल यानी मुज़दलिफा दे कोल अल्लाह नू याद करना, यानी रात उत्थे गुजारना, मगरिब ते इशा उत्थे कट्ठी पढ़नी है, और फजर भी उत्थे पढ़ के चलना है, रात भी अल्लाह नू याद करते रहना है उत्थे ज़्यादा तो ज़्यादा। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और अल्लाह नू उस तरह याद करना जिस तरह उन्हें तुहानू याद करना क्या है, जिस तरह उन्हें हिदायत दी है। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिन अद्दालीन, और इस तो पहले तुसी खुली खुली गुमराह सो, भटके सो बिल्कुल ही। हुण अल्लाह दा रसूल आ गया तुहाडे कोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो तुहानू सारियां हिदायतां दे रहे हैं, किस तरह करना, ऐ करना, ओ करना, तो उस ते अल्लाह दा शुक्र अदा करो। सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफाद अन्नास, और फिर उतों वापस आना जितों बाकी लोग वापस आते हैं। वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह को डरते रहना। एक ही सी कि असल च अरफात का मैदान जड़ा है वह हरम तो बाहर है, हज उत्थे ही होंदा है। अब कुरैश की इंसान के जी ये चूंकि हरम तो बाहर है लिहाजा असी अरफात नहीं जाना, उस तो ही असी वापस आ जावांगे। और ये अपने को बना लिया होना है कि अगर असी अरफात जावांगे साडा हज टुट जाएगा। तो जितों बाकी लोग आते हैं तुसीं भी उत्थों ही आओ, बहुती चौधर ना दिखाओ कि असी हरम दे बंदे हैं तो असी हरम की सरजमीन तो बाहर नहीं जाना। इन्नल्लाह गफूर रहीम, वस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह को बख्शिश मंगते रहो। इन्नल्लाह गफूर रहीम, शक नहीं कि अल्लाह ताला बख्शन वाला मेहरबान है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, जदों तुसीं हज दे सारे मनासिक पूरे कर लै, फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम। अच्छा, अब हुण की हो गया, ये मिना दे विच हज तो बाद जिहड़े 2 या 3 दिन का क़याम है उसका जिक्र हो रहा है। फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह नू याद करना, कज़िक्रिकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा, जैसे तुसी अपने वड्डियां नू प्यो दादियां नू याद करते हो। ये अरबां दी रिवायत सी कि वह अरफा ये मिना दे इस क़याम दे विच अपने वड्डियां दे कसीदे पढ़ते सन कि साढ़े वड्डे ऐ सन, तो बकायदा वो शेरो शायरी होंदी सी, ते मुशायरे लगे, तो सारा हासिल की सी कि अपने वड्डियां दे किस्से सुनाना, कसीदे पढ़ना। हालांकि चाहिए की है कि उत्थे अल्लाह नू जिन्ना हो सके याद किया जाए।
और जिस तरह तुसीं अपने वड्डियां नूं याद करदे हो उन्ना अल्लाह नूं याद करो, बल्कि उस तो ही बहुता याद करो। उस तो बाद बड़ी अहम गल आई, फमिन नासी में यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया। ये बड़ी अजीब गल है कि हज जिहड़ा है एक इबादत है और दुआवां की कबूलीयत की जगह है। तो जो बंदा अल्लाह उत्थे पहुंच ही जाए तो फिर जिहड़ी बेहतरीन चीज़ है मंगनी चाहिए है। लेकिन कुरैश भी यही हरकत करते सन और अज असीं भी यही करने हैं। यानी अल्लाह सानू अपनी खास मेहरबानी नाल उत्थे बुला लैंदा है और उत्थे सारे दुनिया दी दुआवां मंगते रहने कि अल्लाह फलाने बच्चे का इम्तिहान पास हो जाए, यह कारोबार जिहड़ा है चमक जाए, यह हो जाए, वह हो जाए। हालांकि अगर अल्लाह के कोल उत्थे हाज़री होई है तो मंगण दी ऐसी चीज़ की है कि अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, तू मैंने माफ़ कर दे। अच्छा, हुण उहदा जिक्र किया गया कि लोगों चों कुछ वो हैं जिहड़े कहंदे ने कि रब्बा आतिना फिद दुनिया, सन दुनिया अता कर दे, दुनिया दे दे। फरमाया वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, ऐसियां बंदियां दा आखिरत च कोई हिस्सा नहीं। उस बार फरमा मिनहुम मन यकूलु, और कुछ ऐसे जिहड़े कहंदे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बा सानू दुनिया दे विच भी हसना अता कर, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत दे भी हसना अता कर। अच्छा, हुण हसना का तर्जमा आम तौर पर किया जाता है और कि सानू दुनिया का माल भी दे, दुनिया की नेमतां भी दे, और आखिरत दे भी सानू हसना अता कर। हालांकि गौर करने की गल है कि हसना नेकी नूं कहंदे ने, आसना यूसिनु नेकी करना, या अल्लाह सानू दुनिया दे भी नेकी दी तौफीक दे और आखिरत विच भी हसना अता कर। और आखिरत दा हसना की है अल्लाह दी मगफिरत और जन्नत। वक़िना अज़ाबन नार, ते सानू अग दे अजाब तो बचा लै। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, इहो लोग हैं जिन्हां नूं अपने कम्मां दा अजर पूरा पूरा मिलेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्दी हिसाब चुकाना लै। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और अल्लाह नूं याद करना गिनती दे चंद दिन, यानी या 2 दिन क़याम करना 11 ते 12, तो या 11 12 13। फमन ताजल फी यौमैन, तो जिहड़ा जल्दी आ जाए यानी 2 दिनों के बाद आ जाए, 12 तारीख की कंकरियां मार के आ जाए, फला इस्मा लही, तो कोई गुनाह नहीं। वमन तअखरा, जिहड़ा 1 दिन होर ठहर लवे, फला इस्मा लही, उहदे भी कोई गुनाह नहीं। लिमन इत्तका, लेकिन शर्त वही है, बशर्ते क्यों अल्लाह को डरे। अल्लाह को डरे बगैर भावें वो 10 दिन बैठा रहे उते, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अल्लाह को डरदे होया भावें 2 दिन बाद आ जाए फिर भी ठीक है, 3 दिन बाद आ जाए फिर भी ठीक है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह को डरदे रहना। वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और याद रखना तुसी आखिर उहदे कोल ही जाना है, वापस उहदे कोल इकट्ठे होना है। वमिन अन्नासी मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हां दी गल बात तुहानूं बड़ा इंप्रैस करदी है। जदों कौमी असैंबली दे उत्ते विच खिताब कर रहे होण या किसी सैमीनार दे खिताब कर रहे होण तो मालूम हुंदा कि उन्हां वर्गा इंसान नाल प्यार करने वाला बंदा ही कोई नहीं, कि उन्हां दी गल्लां बड़ियां इंप्रैस करदियां दुनियावी जिंदगी दे विच। व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही, फिर तू कसमां खांदे कि जो गल असीं कह रहे हैं साडे दिल दी गल है, दिल दी आवाज़ है। वह हुवा अलद्दुल ख़िसाम, जदों कि वह बंदा होंदा बड़ा झगड़ालू है। यानी लोगों चों एक भी है, ये वाहिद दे सीगे च, लेकिन ये जमा दे भी तर्जमा हो सकता है इस वास्ते कि कुरान मजीद अरबी जुबान दे मन जिहड़ा है इहदा इस्तेमाल वाहिद है, भावें बहुतियां वास्ते हो भावें एक बंदे वास्ते हो। वैसे तो यही है कि लफ्जी तर्जमा करोगे तो एक बंदा वो भी है, लेकिन वो एक तो नहीं, वो एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिहड़े ये 2 चेहरे रखते हैं अपने। वइज़ा तवल्ला, और जदों वो उत्थों आ जाता वापस अपने जमीनों के उत्ते और अपने कारखानियां दे विच, साफिल अर्दी लियुफ्सिदा फीहा
व युहलिकल हर्स व नस्ल। तो फिर जमीन दे विच दौड़िया फिरदा है ताकि जमीन च फसाद पावे और खेत और नस्लों तबाह कर दे। यानी जो अपने इलाके च आंदा है तो सिर्फ इस वास्ते कोई बंदा मरवा देंदा है कि वो सामने उच्ची सारी बोलिया सी। अल्लाह ताला दे अपने बंदोबस्त हैं। आम तौर पर दुनिया के विच इहो जिहे बंदे करके चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, अगे जाके हिसाब होना है, लेकिन कदी कदी अल्लाह ताला अपना आप दिखा भी देंदा। एक कोई ऐसा जगीरदार सी, कोई उहदा हारी उहदे सामने बोलिया तो उहदा जिहड़ा कोठा सी जो रहिंदा सी बाल बच्चे समेत, तो उस जगीरदार ने बाहरों कुंडी ला के ते उहनूं अग लवाती और अग लवा के वो सारा मलबा उतों साफ करा के उत्थे सड़क बनवाती, यानी मुद्दा ही ना रहे उत्थे, सड़क बन गई। तो उस तो बाद एक बारी अपनी मर्सिडीज कार दे विच वो माजूर हो गया सी ते उत्थे जाके उन्हें कार खड़ी की ते अपने ड्राइवर नूं भेजा किसी काम के फलाना काम करके आ। उत्थे शॉर्ट सर्किट होया और गड्डी नूं अग लगी और उस गड्डी दे विच उसे थां ते अल्लाह ताला ने उन्हें साड़ के मारिया। और ये आम हरकतां कि गल्लां बड़ियां ते अमल जिहड़ा है वो इन्ना जालिमाना। तो मैं योजिबु का वमिन अन्नासी मैं योजिबु का कौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुलदुल खिसाम व इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ़सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। ते अल्लाह ताला फितना अंगेजी नूं फसाद नूं पसंद नहीं करता। व इज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिसल मिहाद। और जो उन्होंने कहा जाता है कि अल्लाह को डर तो वह गुरूर वह तकबर वह होर ज्यादा उन्होंने गुनाह च फसा देंदा वलबिसल मिहाद और वह ठिकाना बहुत पैड़ा है। वमिन अन्नासी मई यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। और इस मुकाबले ते ऐसा भी है बंदा, यानी ऐसे भी बंदे हैं ਜਿਹੜੇ अल्लाह ताला ਨੂੰ राज़ी करने के वास्ते अपने रब ਨੂੰ राज़ी करने के वास्ते अपना सब कुछ ला देंगे। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। ते अल्लाह ताला बंदियां दे नाल बड़ा मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वाले हो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान। और देखो शैतान के पीछे न लगो, ਉਹਦੇ कदमों से न चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कोई शक नहीं वो तुहाडा खुला दुश्मन है। शैतान ने रब ताला नूं चैलेंज किया है कि जे तू मैनूं मौका दे देवें तो मैं इस पॉइंट साबित करांगा अगियों पिछों सज्जियों खोबियों ते हमला करके कि बंदे तेरे शुक्रगुजार नहीं। अल्लाह ने कहा जा तेनों मौका है। उन्हें कहा कि जी मैं फिर हुण तेरे सीधे रस्ते ते बह जावांगा तो इन्हां नूं गुमराह करांगा अगियों पिछों सज्जियों खब्बे हमले करके। शैतान सिर्फ 4 हमले नहीं करता, हर कदम ते वो सज्जियों खब्बियों अगियों पिछों उत्तियों तलियों सारे पासों हमले करेगा। और अगर अल्लाह ताला ही साडी हिफाजत ना करे तो असीं उहदा शिकार हो जावांगे। हुण ये जिहड़ा मामला है दीन च पूरा पूरा दाखिल होना, उसकी पहली कोशिश की होंदी है कि अल्लाह का इनकार करा दे। जो अल्लाह ताला का इनकार हो गया तो फिर कितों की रिसालत तो कितों की आखरत, गल ही मुक गई। जे कोई अल्लाह नूं मान लवे तो उन्होंने आखरत नूं नहीं मनन देता कि वह तो बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, एवं मौलवी डराई जाते हैं। जे कोई आखरत नूं नहीं मान लवे तो फिर रसूल नूं नहीं मनन देता। जे कोई नहीं नहीं रसूल तो असल जान है ईमान दी, तो फिर उन्हें कहता बस ठीक है हूँ तू मोमिन हो गया, खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, जो कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तू अल्लाह के रसूल का उम्मती है, तेनों किहने पुछना है। उन्हें तो चुप कर लगा देना उत्ते, अमल की कोई जरूरत नहीं। ये बंदा कहे कि नहीं नहीं बहरहाल अमल तो होना चाहिए, कहना बस ठीक है तू नमाज रोज़ा हज ज़कात कर लै, बाकी शादी ब्याह उस तरह ही करी जिस तरह तुहाडे खानदान च होंदा है, तो कारोबार इस तरह ही करी जिस तरह बाकी लोग कारोबार करते। और रह गई हुकूमत लग जाए उत्थे डट के
अपनी मर्जी करी तो अल्लाह नूं पुछी ना। जे कोई कहे कि नहीं नहीं मैं सारा कुछ करांगा, तो फिर वो कहता कि बस फिर तू अपने तक रख इनू, लोगों को खामखा तबलीग शबली ना करी तू। अल्लाह ने सारे बंदे आज़ाद पैदा किए तो तेनों कोई हक नहीं पहुँचता, तू उन्होंने मामले दखल देवे, यानी दावत तबलीग ना करी। जो कोई नहीं भी तो करनी है, फिर कहा नहीं नहीं बस सख्ती नहीं करनी, बस कही जाओ करी जाओ करी जाओ तबलीग, आप पे ही तब्दीली आ जाएगी। सवाल है कि अल्लाह के नबी ने तो इस तरह तब्दीली आई नहीं। अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहरहाल जंगां लड़नियां पईयां, अपने साथियों की जान दे नजराने पेश करने पे, अपने भी दंद शहीद कराए, अपनी हड्डी का फ्रैक्चर कराया, खून निकलिया, ताइफ भी निकलिया तो इत्थे भी निकलिया, एवं तो नहीं निकलिया। ये वास्ते सब कुछ करना पैना। लेकिन शैतान की कोशिश की है कि किसी ने इत्थे रोक लवे, किसी ने इत्थे रोक लवे, किसी ने उत्थे रोक लवे, किसी ने इसनूं रोक लवे, ताकि मुसलमान अल्लाह के दीन पूरा पूरा दाखिल ना हो। चाहिए है कि जो अज बंदा मुसलमान होया वो होर अंदर बड़े दीन दे, होर अंदर बड़े दीन दे, होर अंदर बड़े दीन दे। शैतान की कोशिश की है कि होर दूर कर देवे, होर दूर कर देवे, होर दूर कर देवे, होर दूर कर देवे, यानी आज़ाद कर देवे अल्लाह की बंदगी तो। वो दीन ही केड़ा है जिस गुलामी ना हो। अल्लाह ताला ने सानू पैदा ही गुलामी वास्ते किया। तो ईमान वाले हो, अल्लाह के दीन पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान दे कदमां ते नहीं चलना, ओदी राह ना इख्तियार करना, वो तो तुहाडा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात हो, और अगर तुसी लड़खड़ा गए, अगर तुसी डोल गए इस तो बाद भी कि तुहाडे कोल खुलियां खुलियां निशानियां आ गई, फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो तुसी अल्लाह ताला दा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो अल्लाह ताला तुहाडा सारा कुछ बिगाड़ सकता। वो बालादस्त है, ताकतवर है, उसकी हिकमत है कि वह तुहानू हर वेले फड़दा नहीं, वरना वो हर वेले तुहाडे ते पूरा पूरा काबू रखता है। हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम, क्या ये लोग मुंतज़िर हैं, इंतजार कर रहे हैं इस गल का कि अल्लाह का अजाब बदलों के इस तंबुओं के विचों निकले और फरिश्ते विचों निकलन, व कुदियल अमर, तो इन्हों का काम चुकाता जाए। पिछलियां कौमां इस तरह ही होए ना, नेरी आई है ना कौमे आद दे उत्ते, होर की होया, सब खत्म हो गया, उनका वजूद ही खत्म हो गया। तो यह भी क्या मक्के के लोग इस गल का इंतजार कर रहे हैं कि इत्थों बदल फटन तो उत्तों अल्लाह का अजाब है, फरिश्ते आन तो इन्हों सफाया कर दें। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, तो सारे कम आखिरकार अल्लाह को वापस जाने वाले हैं, वापस अल्लाह को रेफर होंगे, तो फैसले उन्होंने अल्लाह ताला करेगा, फाइनल रेफरी खुद वो होएगा। सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना, बनी इसराइल ने पूछो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि असीं उन्होंने किनियां खुलियां खुलियां निशानियां दित्तियां। सब तो वड्डी निशानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा आसा, यदे बैदा, फिर किनियां खुलियां निशानियां, मेंढका की निशानी, चिचड़ियां की निशानी, खून की निशानी, कैद की निशानी, ये सब की खुलियां निशानियां अल्लाह ताला ने दिखाइयां, लेकिन मन्ने वो फिर भी नहीं। वमन युबद्दिल निमत अल्लाह मिन बादि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो जिहड़ा कोई भी अल्लाह की नेमत नूं बदले जदों कि उहदे कोल आई होवे, उन्होंने याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला बड़ा सख्त सजा देने वाला है। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, काफरां दे वास्ते दुनियावी जिंदगी बड़ी खुशनुमा बनाती गई है, बहुत चंगी लगती है, मजा इन्हें देख के। ये सारे की ये धोखे न, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लैण दे वास्ते दुनिया की हर चीज़ दे कशर रख दी। ये फुल, ये बूटे, ये फसलां, ये डंगर, ये माल, ये दौलत, दौलत की रहल पहल सब की है, एक खिंचे इन्हां दे विच। ते फरमाया कि काफरां दे वास्ते असीं दुनिया की चीज़ां बड़ियां खिंचण वालियां बनातियां,
तो वह दुनिया का माल हासिल करके दुनिया की नेमतां पा के ईमान वालियां दा मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने ते हसदे हैं। वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, जदों कि अल्लाह को डरन वाले क़यामत वाले दिन उन्होंने तो उत्ते होणगे। वल्लज़ीना तक़ौ वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। और दूसरी गल है कि अल्लाह ताला जिन्हों चाहता है बेहदो हिसाब अता फरमाता है। यह नहीं कि काफिर जो अल्लाह को बचे गए तो बहुत सारा माल लै गए, एक जर्रा भी अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर किसी को नहीं मिलता। कोई गाहक किसी की दुकान के अल्लाह की इजाजत तो बगैर नहीं आता, कोई दाना किसी के खेत के अल्लाह के हुक्म तो बगैर नहीं उगता। तो अल्लाह ताला ने उस इम्तिहान के वास्ते ही किसी को दे के आजमाया तो किसी को लैके आजमाया। कान नासो मतम वाहिदतन, सारे लोगों का मजहब एको ही सी। फबास अल्लाह नबीय्यिन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, लेकिन बाद में लोग इख्तलाफ करने लग पे आपस एक दूसरे के नाल। फिर अल्लाह ने भेजे पैगंबर खुशखबरी देने वास्ते ते खबरदार करने वास्ते। व अंज़ला माहुमुल किताब बिल हक़, और अल्लाह ताला ने उन्होंने नाल किताब नाज़िल की हक दे नाल, सच्ची किताब। लियहकुम बैनन नास फी मख्तलफू फीही, ताकि वो लोगों के दरमियान फैसले करन उन्होंने गल्लां दे विच जिहदे विच वो एक दूसरे नाल इख्तलाफ करते हैं। वमख्तलफ़ फीही इल्ला लज़ीना ऊतूहु, और उहदे च इख्तलाफ उस अल्लाह की किताब दे च इख्तलाफ या अल्लाह के नबियों के पैगाम में इख्तलाफ नहीं किया, मगर उन्होंने लोगों ने जिन्होंने दे कोल खुलियां निशानियां मौजूद सन, जिस तरह यहूदी बनी इसराइल, वो अपने पुत्रों वर्गा पुत्रा पछाणते सन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह अपने पुत्र को पछाण बंदा धोखा नहीं खाता, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी पहचानते जो धोखा कोई नहीं सी, लेकिन जिद की वजह तो तसब की वजह तो उन्होंने नहीं मनिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बग़ियन बैनहुम, आपस की जिद की वजह तो। फ़हदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निही, पर अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी के नाल वो गल्लां जिहदे जो इख्तलाफ पैदा कर रहे सन, एक दूसरे तो वखरे होकर खलोते सन, अल्लाह ताला ने उहदे मोमिनां नूं हिदायत देती। एक ही है, ये साडे ते अल्लाह ताला की मेहरबानी है। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह ताला जिन्हों चाहता है उन्होंने सीधा रास्ता दिखाता है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, ये हुण मुसलमानों के नाल खिताब है, तुहाडे नाल मेरे नाल। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, ये खिताब है मेरे नाल तुहाडे नाल, सारे मुसलमानों के नाल जिन्होंने अल्लाह ते उहदे रसूल नूं मन लिया। सूरत अनकबूत शुरू किया गया अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि क्या लोग ये समझते हैं कि एक कहने के बाद कि असीं ईमान ले आए एवं छड़ते जाएंगे। व हुम ला युफ्तनून, उन्होंने आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इन्होंने तो पहले तो असीं खूब आजमाया सी, ताकि चंगी तरह असीं नखेड़ लईए कि सच्चे केड़े ते झूठे केड़े। उही गल हुण इत्थे आ रही है सूरह बकरा दे विच, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, मुसलमानों तुम समझते हो कि एवं जन्नत में दाखिल हो जाओगे ठंडी सड़क से टुरते। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, जदों कि हाली तुहाडे ते वो हालात तो आए ही नहीं जिहड़े तुहाडे तो पहले ते आए, पहले ते आए सन। वो की हालात सन, मस्सतहुमुल बासाओ वद्दर्राओ वज़ुलज़िलू, उन्हां ते भुख आई, उन्होंने जिस्मानी सख्तियां आईयां, जिस्म दियां तकलीफां आईयां। वज़ुलज़िलू, और वो हिला मारे गए। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नसरुल्लाह, इत्थों तक कि अल्लाह के रसूल भी और उन्होंने नाल ईमान ले आने वाले भी चीख उठे, अल्लाह की मदद कदों आएगी। अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, सुन लो अल्लाह की मदद करीब। इहदे च अल्लाह ताला ने कोई किसी को छड्डिया नहीं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताइफ दे विच जदों सख्त तकलीफ विच पाए गए तो उदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान ते भी शिकवा आया कि आला मैं तैनूं शिकवा करना अपनी वसाइल दे घट होण दा और ताकत दे थोड़े होण दा और लोगों के हवाले किए जाण दा। लेकिन जदों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वो चीख निकली, अगरचे वो चीख वो पुकार अल्लाह के पैगंबर दी सी, ताड़ी मेरी नहीं सी, इस वास्ते कि नाल ही क्या कि अगर जे तू नाराज नहीं तो मैनूं कोई परवाह नहीं। लेकिन बहरहाल
उस तो फौरन बाद ये आखिरी मौका सी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाती तौर पर दस्तदराजी हुई। फिर नाल ही अल्लाह ताला ने फिर उस साल ही मेराज ते बुलाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इस गल दा यकीन दहानी कराई कि मैं तेरे नाल हां, फिक्र ना कर। और इस साल फिर हज के मौसम दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदीने तो आए हुए 6 बंदियां दे नाल मुलाकात हुई तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लिया तो मदीने हिजरत का अल्लाह ताला ने राह पधरा करता। हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू मता नसरुल्लाह, इथों तक के चीख पे अल्लाह के रसूल भी उन्होंने नाल ईमान ले आने वाले भी मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कदों आएगी। अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, सुन लो अल्लाह की मदद करीब है। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, जे अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं इहदे विच कोई छुट्टी दी तो सानू तुहानू भी छुट्टी नहीं मिलनी। अल्लाह ताला आजमाएगा, ठोक बजा के देखेगा कि असी कच्चे हैं कि पक्के हैं, सच्चे हैं कि झूठे हैं, मोमिन हैं कि मुनाफिक हैं। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ए नबी तुहाडे कोलों पुछदे हैं कि असीं अल्लाह के रस्ते की खर्च करिए। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, जो कुछ तुसीं अल्लाह के रस्ते खर्च करो, फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील, तो अपने मापियों वास्ते, अपने रिश्तेदारों वास्ते, यतीमा मिसकीना तो मुसाफरां दे वास्ते खर्च करो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो तुसीं जो भी अल्लाह के रस्ते खर्च करते हो अल्लाह ताला दे इल्म च हुंदा है, घबराओ ना। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुरहुल लकुम, मुसलमानों तुहाडे ते जंग करनी फर्ज करती गई है, भावें तुहानू बुरी लगती है। वासा अन तकरहू शैअन, की पता कोई चीज़ तुहानू पसंद ना होवे, वहुवा खैरुल लकुम, हालांकि अल्लाह की नज़र दे वही चंगी होवे। वासा अन तुहिब्बू शैअन, और यह भी हो सकता है तुसीं किसी चीज़ नू पसंद करो, वहुवा शर्रुल लकुम, अल्लाह की नज़र तुहाडे वास्ते बुरी होवे। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला तो जानता है पर तुहानू कोई पता नहीं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।